अब देखा, अब क्या इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि मुझे ए अपॉन बी दिया है, बी अपॉन सी दिया है और सी अपॉन डी दिया है, और मुझसे ए इज टू बी इज टू 3 इज टू 4 पूछ, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी पूछा था, सारी चीज़ पूछा था। तो मैंने क्या किया, ए अपॉन डी निकाला पहले, इस सब का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ए अपॉन डी आ गया। फिर उसके बाद बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, बी को ए से, सी को डी ए से और डी को ए से, और फिर उसके अपॉन इस टू लगा के करने की कोशिश कर रहा था। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जा रहा था। तो इससे अच्छा क्या एक सोल्यूशन होता है कि सारे बेस को क्या बना दो, 1 बना दो। सारे बेस को 1 कैसे बनाओगे, सारे बेस 1 कैसे बनेंगे, तो इसके लिए देखा ऐसे कैसे बनेंगे सारे बेस। ए इज़ टू बी दिया है, बी इज़ टू सी दिया है, सी इज़ टू डी दिया है, तो फर्स्ट 2 को लेंगे। तो ये दोनों को देखेंगे तो इन दोनों को देख, यहाँ बी की वैल्यू 2 है, यहाँ बी की कितनी है 5 है। तो क्या करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि और यहाँ पे सी के देखेगा यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। तो हम इन दोनों को बेस मतलब एलसीएम निकाल के इनको एडजस्ट करेंगे। जिसको एडजस्ट कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5 कर दें तो ये 3 5 50 हो जाए, और ये नीचे वाले में क्या कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, तो एलसीएम निकाल के दोनों का कर दें। तो इससे क्या आ जाएगा, ए की बी की वैल्यू बैलेंस होकर कितने हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 15 कितना हो गया 10, और 10 8 हो गया। अब ए इज टू बी इज टू सी आ गया है 15 10 और 8। अब देख, अब इन दोनों को देख, सी और 8, ये इस वाले को देख, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, सी की 3 है और यहाँ पे 8 है। तो अब इन दोनों को बैलेंस करेंगे, तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे, उसी तरह बैलेंस करने की कोशिश की गई है। कैसे, यहाँ पे क्या कि यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो मल्टीप्लाई यहाँ 3 से कर दिया है, यहाँ 8 से कर दिया है। तो यहाँ क्या हुआ, ये इज टू बी इज टू सी, ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। तो इज टू बी इज टू 3, सी इज टू कितना हो गया, ये सारी ये आंसर आ गया था। तो समझ गया कि ये क्वेश्चन कैसा था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन कि 25 पैसे हैं, 25 के पैसे हैं, कुछ 20 पैसे हैं और 10 पैसे हैं, और इनका रेशियो दिया है 3:7:6। इतने क्या लिए हैं, अगर हम 25 का 3 कॉइन लेंगे, 20 पैसे के 7 कॉइन लेंगे और 10 पैसे के 9 कॉइन लेंगे, और इनका सम करते हैं तो वो आता है 61 रुपये के बराबर। तो 61 रुपये को 1 रुपये था यहाँ पे, तो रुपये को क्या करना, पैसे में कर दिया 100 पैसे, और इसको इसको मान लिए x लिया, तो 3x मल्टीप्लाई किया 25 पैसे से, और इसी तरह 7x मल्टीप्लाई किया 20 पैसे से, और इसी तरह 9x मल्टीप्लाई किया किससे, 10 पैसे से, और इक्वल टू कर दिया 61 इंटू 100। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, बट मुझे क्या चाहिए था कि 20 पैसे के कितने टोटल कॉइन होंगे, तो इसीलिए मुझे x नहीं निकालना था, 7x निकालना था। x नहीं निकालना था, 7x निकालना था, और कैलकुलेशन करके देख रखा, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा कि एज वाला दिया था, एज रेशियो का दिया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एज दिया था कि एक मैन है और वूमेन है, उसकी एज क्या है करंट 6:5 दी है, और अगर 16 साल बाद, तो मैन की एज क्या हो जाएगी 16 साल बाद, क्या दिया है 10:9 हो गया। तो मैन क्या हो जाएगा, मैन प्लस 16 प्लस इसमें क्या हो गया, वूमेन प्लस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। और फिर इसे पूछा था कि जब वुमेन पैदा हुई होगी तब मैन कितने साल का था। तो इसमें क्या करिए, इन दोनों को देखिए, इसका क्या लेके चले 6:5 था, तो इसको क्या मैन को मान लिया 6x है, और इसके वुमेन का 5x है। ये से वाली इक्वेशन से ये दोनों चीज़ लिखा, और फिर इस वाली इक्वेशन में सेकंड वाली में रख दिया, और x की वैल्यू निकाली 4 आया। तो इससे क्या पता चला, अभी करंट जो एज है मैन की वो कितनी है 24 है, और वुमेन की कितनी है 20। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो इससे 20 - 20 किया, इसमें भी -20 किया, जब ये बॉर्न हुई होगी वुमेन, तो ये कितना है 4। तो ये इसकी एज कितनी है, जब वुमेन पैदा हुई होगी तब मैन की एज कितनी रही होगी, 4 रही होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन ये था, ये मुझे नहीं पता था। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, और फोर्थ प्रोपोर्शन दिया था, ये 3 दिए थे और फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने को बोला था। तो फोर्थ प्रोपोर्शन, ये अगर प्रोपोर्शनलिटी वाले आते हैं A/B C/D, इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड फोर्थ। अगर ये थर्ड ने दिया हो, सी ने दिया हो, फोर्थ ना हो, तो इसको मीन कहते हैं। तो ये हो गया, इन सारी को फोर्थ प्रोपोर्शनल डी को कहते हैं, ठीक, डी को कहते हैं। तो उसी इक्वेशन में क्या कर दिया, ABCD की वैल्यू रख दिया, और फिर उसके बाद x की वैल्यू निकाल लिया, और x की वैल्यू
निकालने के बाद ये इतना आया। इसी तरह कि दिया था ए बी सी दिया था और पूछा था फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 36 एंड 36 और 48 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था। तो 2 दिया था, थर्ड प्रोपोर्शन नहीं दिया था, तो ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी का वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ए अपॉन बी अपॉन सी, तो ए इसको बी इसको और सी वाला निकालना था, तो थर्ड प्रोपोर्शन आ गया 64, इस तरह हो गया। अब एक दिया था क्या कि इसमें गलती क्या किया था, देख 5 चेयर जो है वो 12 स्टूल के बराबर है, यहाँ 7 फिर 7 स्टूल जो है वो 2 टेबल के बराबर है और ये 3 टेबल जो है वो 2 सोफ़े के बराबर है और सोफ़े की कॉस्ट प्राइस दिया था। तो इसमें मैंने कुछ मिस्टेक किया था, कहीं रेशियो और मल्टीप्लिकेशन में कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया था। तो क्वेश्चन समझ गया ना कि कैसा है कि 5 चेयर 12 स्टूल के बराबर है, 7 स्टूल 2 टेबल के बराबर है और 3 टेबल 2 सोफ़े के बराबर है। अगर 5 सोफ़े की प्राइस दिया था, कॉस्ट प्राइस कितनी दिया था, 875 दिया था। तो ये बताओ कि 5 चेयर की प्राइस कितनी होगी। तो देख 5 चेयर वो वाला आएंगे ना, A/B/C/D वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसी तरह इसको मैनेज करेंगे। तो 5 और 12 और इन दोनों में सोफ़ा स्टूल और स्टूल की क्या है चेंजेस हैं, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 12 से कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि 75 सोफ़े थे, चेयर थी और 84 सोफ़ा इसमें भी था, 84 सोफ़ा इसमें भी था, वो 24 टेबल के बराबर है। अब 3 टेबल और ये कितने हैं, 2 सोफ़े और इधर भी 24 टेबल है, तो इसको 8 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी 24 टेबल हो जाएगा। तो मतलब 3 चेयर जो है वो 84 स्टूल के बराबर है और 84 स्टूल टेबल 24 टेबल के बराबर है और 24 टेबल किसके बराबर है, 16 सोफ़े के बराबर है। अब सोफ़े का दिया था प्राइस कितना, 875 दिया था फॉर द 5, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 875 डिवाइड बाई 5 कर दिया और 35 सी निकालना था मुझे। मतलब एक चेयर की प्राइस निकालना था, तो इधर 35 को भी भेजना क्या ज़रूरी था। और फिर उसके बाद क्या है कि एक चेयर की प्राइस कितनी आएगी, 80 की, मतलब एक चेयर कितने की आ गई, 80 रुपये की। ये 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या दिया था, 7वां क्वेश्चन दिया था कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द 0,7 और 8.5 इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना था। तो ABC ये होता है ना, तो B को कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, और वो कैसे निकालता है, A/B इक्वल टू B/C वाले, और B को इधर भेज देते हैं तो अंडर रूट कर देते हैं AC का, तो वो मीन प्रोपोर्शनल आ जाता है। ये लिखा भी हूँ यहाँ पे, देखेगा 1/1 किया और इसका क्या करें, 0.7 था, 0.7 और 0.28 था, तो देखेगा 0.7 इधर 10 को बाहर निकाला दोनों में से पॉइंट को, और इसको लिखा 28 को किस तरह लिखा, 7 × 4 लिखा, तो फिर 7 बाहर आ गया, 4 के 2 कर दिया और इस तरह से इसका 1.4 आया किसका, कि इसका मीन प्रोपोर्शन है। ठीक, अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या दिया था कि एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें क्या है 4:3 दिया है। ठीक, ये मिल्क और वाटर का क्या है, मिक्सचर दिया है। व्हेन 5 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं तो उसका जो रेशियो बन जाता है 1:1 बन जाता है। ठीक, फाइंड द अमाउंट ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर। अब उसके बाद बताओ कि कितना अमाउंट है मिल्क का मिक्सचर के बाद। ठीक, देख, तो जब पहले क्या है 4x और 3x, 4:3 दिया है, तो क्या किया 4x और 3x दिया है था। ठीक, और फिर उसके बाद 5 लीटर ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 1:1 बन गया। तो अब ये बताओ कि कितना मिल्क की एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ 4x था, तो ये यहाँ क्या कर दिया 4 रख दिया, और ये 3x की जगह इस वाले इक्वेशन में, सेकंड वाले इक्वेशन में फर्स्ट वाले के इक्वेशन। इसी तरह भी क्वेश्चन किया था वो मैन और वूमेन वाला, वो जो 16 साल के बाद 16 साल के जो दिया था 16:2, तो वही है। तो 4x कर दिया और यहाँ 3x प्लस 5 कर दिया, यहाँ से क्या है x की वैल्यू 5 आए, तो मिल्क की क्वांटिटी किस क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। मतलब मिल्क की क्वांटिटी क्या है, 20 दिया है। कितनी है मिल्क की क्वांटिटी, 20 है। ठीक, अब 9th क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 9th क्वेश्चन, इन द रेशियो ऑफ द 62 पर केजी, एक चीनी दिए थे 62 पर केजी की और एक 72 पर केजी की, और क्या प्रपोर्शन होना चाहिए ये चीपर और डियर वाले की, कि हमारा क्या प्रपोर्शन होना चाहिए कि
प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर हम मेन प्राइस कितना ले रहे हैं 64.850 ले, इसको मेन प्राइस बोल रहे हैं, लेकिन ये एवरेज नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो क्वांटिटी ऑफ द चीपर और क्वांटिटी ऑफ द डेयरर माइनस मेन प्राइस और मेन प्राइस माइनस क्वांटिटी ऑफ द चीपर की है, इनका रेशियो लिए तो ये 3:1 है। नोट रखना है, कहीं कहीं 3:1 है और क्वेश्चन में 1:3 भी देता है, तो नोट रख के रखना कि कौन सा वाला लगाना है और कौन सा वाला नहीं लगाना है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख क्या है। क्या दिया है, ए एंड बी एलॉय है जिनका कॉपर क्या दिया है, आयरन और कॉपर दिया है 7:2 है, और एलॉय भी है 7:11 दिया है। आयरन और कॉपर का कंपोजिशन दिया है, और हम क्या कर रहे हैं, इक्वल मासेस में ले रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वल मासेस में ले रहे हैं। तो बताओ कि एक एलॉय सी बनाते हैं, अगर ए और बी को इक्वल मासेस लेने हैं, उसमें कितने कॉपर निकलेगा और कितना गोल्ड निकलेगा। तो क्या कि इक्वल मास बनाने के लिए यहाँ देखेगा 7 + 2 किया तो 9 आया, और यहाँ क्या है 18 आया। तो मुझे इक्वल मासेस लेना है, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ा। तो 2 किया मल्टीप्लाई बाई, तो ये कितना हो गया, 40:4 हो गया, और 7:11 हो गया, और ऐड किया तो 14 + 7 ये 21 कितना हुआ, 15 हो गया। और फिर इन दोनों को किया तो ये 7:6 आ गया। समझ गया, ये है। अब ये वाला 11th वाला क्वेश्चन देख क्या है कि मंडे से वेडनेसडे तक जो एवरेज टेम्परेचर रहता है 41 रहता है, और लेकिन ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 43 डिग्री हो जाता है, और जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो 1.5 मतलब 50% मोर देन है मंडे से। तो बताओ कि मंडे का टेम्परेचर क्या है, यही शायद क्वेश्चन नहीं, ये बोलता है दस द टेम्परेचर इज ऑन द थर्सडे का टेम्परेचर क्या है, थर्सडे का टेम्परेचर क्या है। जब यहाँ मेन बोल दिया और मैं क्वेश्चन कर रहा था रेशियो प्रोपोर्शन का, तो मंडे से ट्यूसडे यहाँ मेन बोल दिया, तो मेरे को लगा कि एक बीच की एवरेज निकाले, लेकिन यहाँ पे भी डाउट आ रहा था। इसी तरह ये मंडे से ट्यूसडे से थर्सडे बोल दिया, तो ट्यूसडे थर्सडे यहाँ आ रहा था, तो उस समय भी कंफ्यूज हुआ और ये क्वेश्चन नहीं बना था उस समय। क्वेश्चन क्यों नहीं बना, क्योंकि मैं ये जो मीन है इस तरह वाला, मैं रेशियो और प्रोपोर्शन वाला मीन समझ लिया, लेकिन ये क्वेश्चन एवरेज का था। एवरेज का था मतलब कैसे ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व कैसे होगा, ये देख सॉल्व कैसे होगा, ऐसे मेन दिया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और डिवाइड 3 इधर कर दिया 41 हो गया, और ये ट्यूसडे वेडनेसडे तो थर्सडे का दिया था 43 दे दिया था। अब मैंने क्या कि इसको इधर भेज दिया और इसको यहाँ भेज दिया, तो ट्यूसडे वेडनेसडे ये इधर से कट जाएगा, तो मंडे माइनस थर्सडे ये इतना आएगा, कितना इनका मल्टीप्लाई बाय 3 किया, मल्टीप्लाई 3 और 41 को 3 कॉमन लेके फिर 2 × 6 आया। अब ये दिया था कि थर्सडे इज 50% मोर है, थर्सडे का टेम्परेचर मंडे से 50% है, तो मंडे थर्सडे की जगह रख दिया, और फिर इसकी मंडे की कैलकुलेट किया तो कितनी है, यहाँ देखिएगा 6, और ये पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया, और फिर इसको क्या किया, थर्सडे ये मंडे वाली वैल्यू निकाल के वहाँ रख दिया, और मंडे वाली की वैल्यू निकाल के रखा, तो ये थर्सडे की आ गई कितनी, 46 आ गई। तो समझ गया ना, मीन अगर बोला है, मीन बोल रहा है और ये 3 की रेंज नहीं दे रहा कि हाईएस्ट लोअर वाली, तब वो एवरेज वाला क्वेश्चन हो सकता है। डोंट कंफ्यूज कि वो ये वाला होगा, रेंज वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस वाले में थोड़ी ध्यान रखना। फिर ये 12th नंबर भी एवरेज वाला था। द एवरेज ऑफ द 8 लोगों का 40 है एवरेज, और एक क्या है कि एक पर्सन को रिप्लेस कर दिया है गया है जिसका एवरेज एज बोला है, एवरेज एज जो है वो 40 है। अगर एक पर्सन के जो 55 साल का है उसको रिप्लेस कर दिया गया 39 साल वाले से, तो व्हाट इज़ कि अब क्या होगा, एवरेज क्या किससे बढ़ेगा। तो मैंने क्या 55 - 39, तो मतलब 16 एक्स्ट्रा आ रहा है, 16 रिमेनिंग हो रहा है, 16 घट रहा है, तो ये 16 सब में डिवाइड होगा, तो ये 16 डिवाइड होगा 8, और 8 से अब क्या आया 2 आया, मतलब सब में कितना 2 बढ़ेगा। और सब में ये जानता हूँ कि अगर हर एलिमेंट में कुछ 2 घटेगा, तो वो मीन वाले में भी घटेगा। तो ये क्या होगा, 40 से 2 घट के 38 आएगा, जो कि बी ऑप्शन है, ये सही हो गया। और ये वाला क्वेश्चन अपन देख ले। अब देख ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चन का देख ले कि इसमें क्या दिया था कि
मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 3:5 है, और अगर इसका वॉल्यूम टोटल 40 है। अब इसमें से 8 लीटर निकाल लेते हैं और फिर 4 लीटर ऐड कर देते हैं, तो बताओ कि अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनेगा। तो मैं देखा है मतलब मिल्क और वाटर का तो क्या मान लिया 3x + 5x = 14 मान लिया, और इससे निकाला कि x मतलब मिल्क कितना है 15 लीटर है और वाटर कितना है 25 लीटर है। अब इसमें 8 लीटर निकाल लिया, तो मतलब इसी रेशियो में निकलेगा और टोटल निकलेगा कितना 8 निकलेगा। तो मैंने 3x + 5x = 8 मान लिया, और यहाँ से x की वैल्यू 1 आए। मतलब जो 3 लीटर निकलेगा वो मिल्क निकलेगा, और जो 5 लीटर निकलेगा वो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो अब नया रेशियो क्या बनेगा 12:20 बचा अभी इसमें बना, और रेशियो ये 3:5 का ही है। बट अब ये बोल दिया है 4 लीटर इसमें ऐड कर दिए हैं पानी, तो 12 था और 20 था, 20 + 4 लीटर कर दिया, तो ये 12/24 मतलब 1:2 का अब क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो बन जाएगा। तो इस तरह से इसको इस सारे क्वेश्चन को क्या किया है सॉल्व किया है। बस इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो गया था, इसमें कंफ्यूज ये मुझे एवरेज लेना ही नहीं था, और बाकी सब इजी क्वेश्चन थे।